ये तो यहीं पे झटके लेने लगी, आगे क्या होगा इसका। को क्रॉस करते हुए की हालत बहुत खस्ता है भाई। परेशानी जितनी हो सहन कर लेंगे, लेकिन मजा आना चाहिए भाई साहब। अब देखो रेस छोड़ते बाइक बंद हो जा रही है। लो जी, शुरू कर रहे हैं अपनी आज की यात्रा। राम राम जी। आज अपनी यात्रा का 118वां दिन है और अभी हम घूम रहे हैं सिक्किम में। ईस्ट सिक्किम घूमने के बाद अभी हम नॉर्थ सिक्किम में लास्ट पॉइंट इंडिया चाइना बॉर्डर के पास जा रहे हैं, जिसका नाम है गुरु डोंगमार लेक। जी हाँ, जो कि 17,100 फीट पे है। और भाई साहब जूतों में तो सर्दी लग रही है अभी तो बिल्कुल नीचे हैं, फिर भी सर्दी लग रही है। कैसे सरवाइव कर पाएंगे मेरे भाई। आगे बहुत ही घमासान होने वाला है, थोड़ा नहीं बहुत होने वाला है। 92 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें 3.5 घंटे गूगल महाराज बता रहा है कि अगर आप कहीं पे नहीं रुकोगे तो हम आपको 3.5 घंटे में पहुंचा देंगे। तो हमारा प्लान है कहीं रुकने का भी नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा कहीं पे खाना खा लेंगे। बिना खाना खाए तो यार दिक्कत हो जाएगी ऊपर जाने में। लो जी, अभी एक नदी क्रॉस करनी पड़ेगी हमें। हमको कल एक ड्राइवर मिले थे, उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जहाँ मैं रुका हुआ था वहीं पे वो रुके हुए थे। तो जब बता रहे थे कि थोड़ा सा ध्यान से चलना, क्योंकि जो ये पुल होते हैं ना, इनमें कील निकली होती है थोड़ी थोड़ी, तो दिक्कत होगी ना, तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी अगर कहीं चल गई तो। मैंने कहा ओके। को क्रॉस करते हुए अकेला चल रहा हूँ भाई साहब, कोई भी नहीं अभी तक तो। हाँ, ये 2-3 ट्रक वाले मिले हैं। ये तो कल बारिश आई थी ना, पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं डेली पूरी रात बारिश हो रही है। और कल तो मैंने देख ही ली और बढ़िया हो रही है। ये नहीं कि हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बढ़िया तेज बारिश है भाई साहब। एक और ब्रिज आ गया है। ये जो हम रिवर बार बार क्रॉस कर रहे हैं ना, ये है तीस्ता रिवर। और इसका जो उद्गम स्थल है ना, वो भी गुरु डोंगमार लेक ही है। अच्छा रोड है भाई ये तो। लो जी, एक और वाटरफॉल आते हुए। एक बार रोक कर दिखाई देते हैं। एक नंबर। बर्फ दिख रही है वहां पे, पहाड़ी पे बर्फ दिख रही है यार। एक नंबर व्यू। ओ भाई, एक नंबर यार, एक नंबर। ये बेटे मजा आ गया। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ हमें चलते हुए, लगभग 40 मिनट हुई है और हम 5000 फीट से 8000 फीट पे आ चुके हैं। वाह जी वाह, 40 मिनट में 3000 फीट आ गए हम। ये ला लो, अभी दुगना और जाना है अगले 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर। और ये यहाँ पे है वाटरफॉल, दिख रहा ना ये। सर एटीएम है यहाँ पे? एटीएम है सीधे आगे जाके नीचे?
गाड़ी खड़ी है ना गाड़ी। हाँ थैंक यू सर। यहाँ पे एटीएम है भाई साहब, एटीएम है, एटीएम है। एक बार देखते हैं, अगर मिलता है तो रुपए निकाल के लाते हैं। राम राम जी, 6:50 का टाइम हुआ है और अभी मैं पहुंच चुका हूँ छातन। यहाँ से अभी भी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो जो मैंने शूज़ पहन रखे थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, पूरा पैक था, लेकिन शूज़ में सर्दी लग रही थी क्योंकि वे नॉर्मल शूज़ थे। तो अभी यहाँ पे एक आर्मी की कैंटीन मिली थी, मतलब आर्मी की कैंटीन नहीं है वैसे दुकान है, लेकिन आर्मी के शूज़ मिल गए तो वहाँ पे शूज़ ले लिए। ये शूज़ हैं, यहाँ तक के वाटरप्रूफ है, 1050 रुपये में मिले हैं। अभी चाय पी रहे हैं यहाँ से और फिर निकल रहे हैं आगे के लिए। लो जी, लाचेन में पहुंच चुके हैं। ये अभी लाचेन चेक पोस्ट आई थी जहां पर हमारा परमिट चेक हुआ है और मोहर लगी है। भाई साहब मज़ा आ गया। लाचेन तक पहुंचने में हमें लगभग, ये मान के चलो आप, 7:03 हुए हैं। 5:40 पे चले थे तो 20 और 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं। 1 घंटा 20 मिनट में ये लगा लो 5 से 10 मिनट तो अभी हमें यहाँ पे चेक, जो परमिट चेक कराने में लग गए हैं, उससे अलग 20 मिनट के आसपास हमें लगे हैं शूज़ खरीदने में। वहाँ पे भाई ने चाय पिलाई थी तो वहाँ पे लग गया था। अगर इस 20 मिनट को 30 मिनट को हटा दो तो मुश्किल से 1 घंटा लगता है लाचेन तक का। और अभी हमें बताया गया कि ऊपर ऑक्सीजन की कमी है तो आप वो ले लेना, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न तो भाई साहब 2-3 पैकेट लेंगे पॉपकॉर्न के, लाचेन में मिलेंगे शायद, या आगे भी मिल जाएंगे, देखते हैं। जो परमिट का ना वो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना आपको। जैसे अभी बंदा बता रहा था कि एक बाइक वाला गया, अभी मैं चिल्लाता रह गया, वो डायरेक्ट निकल गया, मतलब उसने परमिट चेक नहीं करवाया, मोहर नहीं लगी, तो उसको मे भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मे भी आर्मी वाले जाने भी दे और मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भाई साहब लाचेन पूरा, जहाँ पर आकर गाड़ियाँ रुकती हैं रात को। बहुत ही बड़ा है लाचेन तो बाबू। भाई साहब जूते पहनने के बाद ना पूरा कंफर्ट फील कर रहा हूँ मैं, और पहले सर्दी लग रही थी यार, ठंडी हवा चल रही थी बिल्कुल। तो मतलब आपको प्रॉपर गैजेट्स तो पहनने ही चाहिए अगर राइड कर रहे हो तो। बारिश के सीजन में तो प्रॉपर, मतलब सीजन कोई भी हो, क्योंकि कोई पत्थर लग जाए, कभी बारिश आ जाए, कभी गिर जाओ, तो आपकी सेफ्टी है, वो किसी दूसरे एक बंदे की नहीं है। ये भाई साहब एक और ब्रिज आ गया है जिसको हम अभी क्रॉस करेंगे। कितना सुंदर ब्रिज है भाई साहब, देखो। इसके सामने तो एक फोटो बनता मेरे भाई। एक फोटो तो बनता है। चलते चलते चलते, ओ भाई जन्नत यार, जन्नत। ओ माय गॉड, आई लव यू सिक्किम, आई लव यू, आई लव यू सो मच। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, यहाँ पे रुकना नहीं है भाई साहब। मैं नहीं कह रहा, ये आर्मी वालों ने या सिक्किम गवर्नमेंट ने जो बोर्ड लगा रखे हैं ना, वे बोल रहे हैं। धूप निकल गई भाई साहब, मजा आ गया। और जो भी बंदा देख रहा ना मुझे, थम्स अप कर रहा है और हंस रहा है कि प्लेटिना पे आया हुआ है बंदा, वो भी हरियाणा से। अभी ये डोसा पॉइंट क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, रेस्ट्रिकेटेड एरिया था। ओ भाई बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे तो, जितनी दूर तक देखोगे। की हालत बहुत खस्ता है भाई, कच्चा रोड है और पानी भरा हुआ है, मतलब ये बर्फ पिघल पिघल के। लेकिन ये सब छोड़ो, आप जो व्यू का एंजॉय करो, व्यू देखो आप भाई साहब, सारा रोड़ा व्यू का है। परेशानी जितनी हो सहन कर लेंगे, लेकिन मजा आना चाहिए भाई साहब। अब देखो गजब है यार, बर्फ ही बर्फ है पूरी की पूरी। देखो यार व्यू ये भी है भाई, जहां पर आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी। देखो
लोगों को बर्फ ही बर्फ दिख रही थी और अब बिल्कुल सुनसान वीरान, ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जान। देखे देखो देखो भाई लोगों देखो, ये 2 किलोमीटर का पैचअप है, उसके बाद रोड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लगा कि 2 किलोमीटर भी नहीं था, जल्दी से ही आ गया। जो ये चेक पोस्ट थी ना, वहाँ से 2 किलोमीटर ऑफ रोड बता रहे थे और उसके बाद 14 किलोमीटर का बढ़िया रोड था। तो जो ऑफ रोड है वो ख़त्म हो गया। मुझे नहीं लगता है 2 किलोमीटर था, लेकिन हो भी सकता भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अपनी जो बाइक की सुई है ना वो काम नहीं कर रही। गैंगटॉक में इंटर करने से पहले उसने दम तोड़ दिया। तो अभी किलोमीटर का तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रोड मस्त आ गए अब, मस्त ज़बरदस्त फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ना जहाँ पे लास्ट चेक पोस्ट है आर्मी की चेक पोस्ट, उससे पहले हर जगह आपको सिक्किम पुलिस चेक करेगी, लेकिन यहाँ पे आर्मी चेक करती है लास्ट में। तो भाई साहब वहाँ पे ना एक आर्मी वालों ने ही कैफ़े बना रखा है, वहाँ पे आपको खाने में जलेबी मिल जाएगी और मोमोज मिल जाएंगे। तो हमने दोनों ही चीज़ खा ली। मोमोज मैं खाता नहीं हूँ, एक बार अनिल के साथ खाए थे और सेकंड टाइम अभी खाए हैं। तो भाई साहब मज़ा आ गया। 50 के मोमोज दिए थे उन्होंने, 5 या 6 थे, और 50 रुपए की जलेबी दी थी, जो 8-9 पीस थे लगभग, आप फोटो में देख सकते हो। दूसरा वो 15,000 फीट की ऊंचाई पे है भाई साहब, वहाँ पे गर्म, वहाँ पे एक हीटर टाइप में लगा हुआ है, अजीब टाइप का हीटर, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। इससे आप गर्मी ले सकते हो। अभी जो अगले हमने 14 से 16 किलोमीटर चलना है, उसमें हम लगभग 3200-3300 फीट ऊपर चले जाएंगे। और एक बात, हाँ, जो ये लास्ट चेक पोस्ट थी ना, वहाँ पर आपकी एक ओरिजिनल आईडी रख लेते हैं, मोस्टली लाइसेंस ही लेते हैं, और आपको नंबर देते हैं कि इतना नंबर है, और आपको बता देंगे कि इतने बजे तक आपको वापस आना है। 2-2.5 घंटे का टाइम देते हैं। जैसे 9:30 का टाइम हुआ था, वो मुझे बोला गया था कि 12:30 तक, तो उसमें से कुछ आधा घंटा या आधा घंटा आने में, आधा घंटा जाने में, तो 1-1.5 घंटे का समय आपको वहाँ पे मिलेगा। आप वहाँ पे घूम सकते हो। अगर आपकी बाइक में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो आपको डायरेक्ट वापस जाना पड़ेगा। अब आगे यहाँ पे आपको जो पहचान होगी ना, वो नंबर से पहचान होगी, क्योंकि वहाँ पे नंबर लिख दिए जाते हैं, आपकी ओरिजिनल आईडी है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, और आपको नंबर दे दिया गया है। जैसे मुझे 49 नंबर दिया गया है। अगर यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत होगी ना, तो मैं उनको बताऊँगा 49 नंबर है और ये प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बढ़िया यार ये तो। और जो लेक है वो जमी हुई है, कुछ हिस्सा उसका जमा हुआ नहीं है। आप उसके चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं, वहाँ से आपको पानी भर के लाना है। आप उसके ज़्यादा अंदर ना घुसे। अगर लेक के अंदर आप घुसोगे तो अगर कुछ हो गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। अभी अपने बाइक थोड़े से झटके लेने लग गई, डुबो तो नहीं देगी, पहुँचा दे एक बार, फिर देखी जाएगी जो भी है। और भाई साहब आर्मी वालों ने सख्त हिदायत दे रखी है, अगर कोई कुछ गलत काम करते हुए वहाँ पे मिल गया और पता चल गया, तो उसका लाइसेंस तो है ही कि डायरेक्ट आप निकल तो सकते नहीं। पूरी रात आपको ठंडी में बाहर रखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि दोबारा ऐसी चीज़ें हरकत करनी है या नहीं करनी है। और भाई साहब ये आर्मी है, ज़रूर करवा देगी, मजाक मत लेना कि दया कर लेगी या कुछ कर लेगी। अगर गलत करोगे तो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी मेरे भाई। इस तरफ जाना अभी हमें, गुरु डोगमार लेक के लिए। हवा बहुत तेज चल रही है और रेस छोड़ते बाइक बंद हो जा रही है। वो सीधी वाला भी रोड जाता होगा, लेकिन वो घूम फिर के आता हुआ शायद, नोट कन्फर्म। भाई मैं बाइक को बंद नहीं करूंगा यार, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि बंद हो जाती है बाइक रेस छोड़ते ही, और 2 मिनट बाद बंद हो रही है। धक्का लगा रहे हैं भाई साहब।
हेलो भाई, लेक इस तरफ है? कितनी दूर है? बंद हो जाएगी क्या? भाई साहब अभी देखिए आपने, बाइक पंखे फटे हुए थे, और अभी ये गाड़ी देख लो, जा नहीं पा रही आगे, और एक अपनी जन्नो है। जो हिम्मत कर रही है जा रही है। भाई साहब के बाद स्टार्ट हो जाएगी। हो जाएगी गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा। ये गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अब आपका ये एयर फिल्टर खुला हुआ है?